उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सागठेड़ा गांव है। यहाँ बीते शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक शख्स ने अपने ही बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। शख्स को अपनी पत्नी पर शक था और इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी पर गोलियां चलाई और फिर एक एक कर अपने तीनों बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात को बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अंजाम दिया। उसने अपनी पत्नी नेहा, बेटे देवांश और शिवांश और बेटी श्रद्धा को गोली मार दी। घटना में तीनों ही बच्चों की मौत हो गई और पत्नी नेहा का इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी योगेश रोहिला ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी नेहा का किसी युवक के साथ अफेयर चल रहा है। कई बार इसी बात को लेकर उसकी अपनी पत्नी के साथ बहस और मारपीट भी हुई। इसी बात को लेकर वह काफी दिनों से तनाव में था। शनिवार को जब वह घर पर था तो उसकी पत्नी एक रोमांटिक गाना गा रही थी। उसी गाने को सुनकर योगेश ने नेहा के साथ बहस शुरू कर दी। कुछ देर की बहस के बाद योगेश दिन में करीब 12:30 बजे अपने तीनों बच्चों, बेटी श्रद्धा, बेटे दिवांश और शिवांश को स्कूल से खुद लेकर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी के साथ फिर से बहस शुरू की। योगेश का अपनी पत्नी पर गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल को नेहा के सिर से सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में योगेश के तीनों बच्चे मौजूद थे। जिन्होंने ये मंजर देखा तो उनकी चीखें निकल गई। योगेश के सिर पर खून सवार था। पत्नी को गोली मारने के बाद उसने अपनी बेटी श्रद्धा की भी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी। श्रद्धा के बाद उसने अपने बेटे दिवांश और शिवांश पर भी गोली चला दी। चारों को गोली मारने के बाद बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने खुद ही पुलिस अधिकारियों को अपने जुर्म के बारे में जानकारी दी और आराम से हाथ में पिस्तौल लेकर बैठ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने योगेश रोहिला को हिरासत में लेकर उससे पिस्तौल जब्त की। योगेश रोहिला ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी को गोली मारने के बाद उसने बच्चों को इसलिए मारा कि बाद में उनका क्या होगा। योगेश ने यह भी कहा कि वो बस सभी को गोली मारने के बाद खुद भी मरना चाहता था। वहीं इस बारे में योगेश के कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि उसका दिमागी इलाज एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के यहाँ चल रहा था। रिश्तेदारों का यह भी कहना है कि योगेश की अक्सर अपनी पत्नी नेहा के साथ बहस हुआ करती थी। अब पुलिस अधिकारी इस बात की तस्दीक करने में जुट गए हैं कि क्या वाकई में योगेश की मानसिक स्थिति खराब थी या उसने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले खुद को मानसिक रूप से बीमार होने की बात फैलाई और फिर प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी बीजेपी नेता योगेश रोहिला से आगे की पूछताछ में जुटी है और इसके अलावा योगेश के तीनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और साथ ही उसकी पत्नी नेहा का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरी वारदात की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।